बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मायरा अमजद। वेलकम टू जावेद पब्लिशर्स। आज हम मैथ्स ग्रेड 4 प्लस में बच्चों को 19 नंबर सिखाएंगे, यानी कि 19 नंबर की आइडेंटिफिकेशन सिखाएंगे, 19 ऑब्जेक्ट्स को काउंट करना सिखाएंगे और 19 नंबर की फॉर्मेशन यानी कि 19 नंबर को लिखना सिखाएंगे। तो चलते हैं हम अपने आज के लेसन की तरफ। जी तो बच्चों, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि 16 के आगे क्या आता है? 16 के आगे आता है 17 और 17 के आगे आता है बिल्कुल 18। लेकिन 18 के आगे क्या आता है? हमारा नेक्स्ट नंबर कौन सा है? तो हमारा नेक्स्ट नंबर है 19। जी बिल्कुल, 18 के बाद आता है 19। और आज हम 19 ऑब्जेक्ट्स को काउंट करना भी सीखेंगे। काउंटिंग के लिए हमने क्या करना है? अपनी बुक के पेज को देखना है। जैसे देखें आपकी बुक के पेज पर ये क्या बना हुआ है? कभी आपने इस्तेमाल की है ये है हैट, टोपी। जी देखिए कितनी ट्रेंडी सी है। कभी आपने अपने स्कूल के फंक्शन के अंदर जब करैक्टर प्ले किया तो ये इस्तेमाल की होगी हैट। और ज़्यादातर आपने देखा होगा जो हॉर्स राइडर्स हैं वो ये हैट यूज़ करते हैं। तो आपको पता है, आपने पढ़ा भी होगा H for हैट। आज हमने क्या करना है? इन हैट्स को काउंट करना है कि ये कितनी है और देखना है कि ये 19 है या नहीं है। तो आपने हर एक हैट के ऊपर अपनी फिंगर रख के प्रॉपरली काउंट करना है मेरे साथ। ठीक है बच्चों, चलें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19। जी ये तो पूरी 19 है, क्योंकि 19 ये हमारा आज का नंबर है। आपको नज़र आ रहा है ना 19? अच्छा, अब एक काम करते हैं कि नीचे जो हमारे पास सारे नंबर्स हैं इसमें से हम देखते हैं कि 19 कौन सा है। गौर से देखो और पहचानो कि 19 कौन सा है। जी ये है 19। बिल्कुल, आपने इसी तरह एक और 19 भी है यहाँ पे। आपने इसी तरह सारे 19s को पहचानना है और उनको सर्कल कर देना है ताकि वो दूसरे नंबर से अलग हो जाएं। ठीक है बच्चों, जब आप ये एक्टिविटी कर लेंगे तब हम दूसरी एक्टिविटी की तरफ चलेंगे। देखें अपनी बुक पे पेज के लास्ट में क्या बना हुआ है। वाओ, ये तो स्टार्स हैं। स्टार्स के बारे में तो आप जानते होंगे ना। रात को आसमान पे आते हैं और जब हम सोने लगते हैं तो हमें आसमान पे ढेर सारे स्टार्स नज़र आते हैं। कभी आपने काउंट किया है कि आसमान पे कितने स्टार्स हैं? नहीं किया? चलो कोई बात नहीं। आज रात को आपने क्या करना है? आसमान पे 19 स्टार्स को काउंट करना है। कितने स्टार्स को काउंट करना है? 19 स्टार्स को। लेकिन आपने 19 स्टार्स को कैसे काउंट करना है वो आप बुक से प्रैक्टिस कर लो। मेरे साथ प्रैक्टिस कर लो और रात को आसमान पे भी पूरे 19 स्टार्स को काउंट कर लेना। ठीक है, चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19। बिल्कुल इसी तरह आपने 19 स्टार्स को रात को आसमान पे भी काउंट करना है। और अब क्या करना है? इन दोनों नंबर्स में से देखो 19 कौन सा है। क्योंकि ये स्टार्स 19 हैं इसलिए हमने 19 नंबर को कलर करना है और कलर करके अपने टीचर को चेक करवाना है। ठीक है बच्चों, और इसके बाद हमने सीखनी है 19 की फॉर्मेशन। जी 19 लिखना भी तो आना चाहिए ना आपको याद है कि हमने 18 17 लिखना सीखा था। जिस तरह से हमने उसको लिखा था और वो बहुत ज़्यादा आसान था, इसी तरह से 19 लिखना भी बहुत आसान है।
आप मेरे साथ पहले प्री राइटिंग प्रैक्टिस कर लो। हवा में लिखते हैं हम लोग। चलें, मेरे साथ आपने लिखना है। सबसे पहले आपने 1 लिखना है, ठीक है। सबसे पहले 1 लिखना है और फिर 9 लिखना है, ठीक है बच्चों। 1 लिखना है और 9 लिखना है। 1 और 9 लिखना है तो हमारा 19 पूरा हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, अपनी बुक के पेज पे पहले 19 को ट्रेस करना है। प्यारा प्यारा सा नीट सा ट्रेस करना है। और जब ट्रेस करके आपको 19 लिखना आ जाएगा तब आपने नीचे वाले बॉक्सेस में खुद से 19 लिखना है। और याद रहे नीट लिखना है ताकि आपका पेज बाकी सबसे प्यारा लगे। और साइड पे दिए गए बीट्स को काउंट करना है और काउंट करके इनमें 1 बाय 1 कलर करना है। ठीक है बच्चों, आपने इस तरह से अपना पेज कंप्लीट कर लेना है। डियर टीचर्स, आप बच्चों को इसी तरह से इन्वॉल्व करके उनकी एक्टिविटीज़ के बारे में उनसे डिस्कशन करके बच्चों को काउंटिंग का कंसेप्ट दे सकती हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने स्टार्स की एक्टिविटी के लिए कहा बच्चों को कि वो रात को आसमान पर 19 स्टार्स को काउंट करें। इसी तरह से जब बॉल्स की बात आई तो हमने बच्चों से कहा कि अब वो अपने पास 18 बॉल्स को कलेक्ट करें। आप बच्चों से इसी तरह डिस्कशंस करके उनको इन्वॉल्व करके काउंटिंग सिखा सकती हैं। उनको अपने कंसेप्ट्स जो हैं वो अच्छे तरीके से समझा सकती हैं। आप अपनी क्लास में रेडी अवेलेबल मटेरियल्स का इस्तेमाल कर सकती हैं ताकि आप बच्चों की काउंटिंग एबिलिटी को टेस्ट कर सकें। नंबर की आइडेंटिफिकेशन के लिए आप बच्चों के सामने बोर्ड पर डिफरेंट नंबर्स लिख सकती हैं और उसमें से आप बच्चों को कह सकती हैं कि कोई एक नंबर, जैसे कि नंबर 19 को वो पहचानें और उसको एनसर्कल करें। जो एक्टिविटी आपकी बुक पे लिखी गई है आप सेम टू सेम एक्टिविटी भी अपने वाइट बोर्ड पे बच्चों के साथ मिलकर परफॉर्म करवा सकती हैं। वाइट बोर्ड पे एक्टिविटी परफॉर्म करवाने से ये होगा कि बच्चों की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होगी और बच्चा जब क्लास के सामने कॉन्फिडेंटली नंबर की आइडेंटिफिकेशन करेगा तो उसको सेल्फ कॉन्फिडेंट हो जाएगा कि मैं अब नंबर्स को पहचान सकता हूँ। और आपको भी पता चल जाएगा कि कौन से बच्चे को कितनी पहचान हो गई है और किस पर आपको ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। प्री राइटिंग प्रैक्टिस ज़रूर करवाइएगा क्योंकि प्री राइटिंग प्रैक्टिस से बच्चे की राइटिंग एबिलिटी इम्प्रूव होती है। प्री राइटिंग प्रैक्टिस के लिए आप बिल्कुल सैंड ट्रे का इस्तेमाल कर सकती हैं। बच्चे से कह सकती हैं कि वो अपनी कलाई पर लिखे, अपने बेंच पर लिखे, अपने बुक के आउटर कवर पर लिखे, क्योंकि इस तरह की एक्टिविटीज़ के बाद जब बच्चा बुक पर लिखने के लिए तैयार हो जाएगा तो वो बहुत नीट जो है वो फॉर्मेशन कर सकेगा। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा ये लेसन आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जुड़े रहें बोलती किताबों के साथ।